आज की इस बाबरकत सब में हम और आप जामिया अरबिया सईदुल उलूम की तरफ से मुनाकिद होने वाले तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आप इस इश्तिहार को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज के इस पाकीजा इजलास से किस अंदाज की गुफ्तगू आपसे की जाएगी। और मुझे यकीन है कि मुकम्मल तरीके से आप इसके लिए तैयार होकर के आए होंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब तबारका व तआला का नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ हम तमामी हाज़रीन पर फज़्ल होगा कि हम यहाँ से खाली दामन वापस नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत कुछ समेट कर वापस जाएंगे। आप जानते हैं हमारे और आपके हालात इस वक्त क्या हैं। दुनिया का मंजरनामा हर आदमी के किरता से ज़हन पे रकम है। हर आदमी इस बात को जानता है, महसूस करता है, समझता है। क्यों ना हो उन्हीं को दरमियान खड़े होकर के अगर आप हालात का जायजा लेना चाहें तो खुद हम ही और आप मिलकर के दुनिया के मंजरनामे के मुताल्लिक लोगों के दरमियान बैठ करके गुफ्तगू करते हैं कि हमारे हालात हिंदुस्तान में क्या है, हमारे हालात दूसरे मुल्कों में क्या है, हमारे हालात इस वक्त पूरी दुनिया में कैसे हैं। इस हालात के जिम्मेदार कोई दूसरे लोग नहीं बल्कि हम ही और आप हैं। अजीजाने गिरामी, हमें और आपको अपने आप को खुद ही बदलना होगा। एक अदना सी मिसाल दे करके मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। आप अंदाजा कीजिए, शरीयत का रूल यह है कि नमाज के अंदर जो आदमी सबसे पहली सफ पे होता है उसे सवाब ज्यादा मिलता है। मगर जुमा के दिन भी अगर हम और आप बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं तो सबसे पिछली सफ पे रहते हैं। लोगों को यह कहना पड़ता है कि जनाब पहले अगली सफ भर लीजिए, उलट करके आप दूसरी जगह पे जाइए। जनाजे की मजलिस में हम और आप सारे लोग जानते हैं अपने और पराये सबको इस दुनिया से जाना है। हम और आप जनाजे में शरीक होते हैं। उसका रूल ये है कि जो सबसे पिछली सफ में होगा उसे सवाब ज्यादा मिलेगा। मगर आज के हालात का मामला ये है कि हम और आप जब वहां पहुंचते हैं तो जो उस घर का वली होता है, उस मय्यत का जो वली होता है, जो जिम्मेदार होता है, हम उसके करीब आगे जाकर के खड़े होते हैं ताकि ये हमें देख ले और ये इसके दिमाग में घर कर जाए कि मैं इसके बाप के जनाजे में आया था, मैं इसकी माँ के जनाजे में आया था, मैं इसके भाई के जनाजे में आया था। आप यही खड़े होकर के इन दोनों चीजों का तस्जिया करके आप अंदाजा कर लें कि हम किसकी बारगाह में अपने आप को मकबूल करवाना चाहते हैं और कहां से दूर भागना चाहते हैं। यकीनन अगर रब की बारगाह में हम खुद को मकबूल करवाना चाहते तो जनाजे में वली के पास न जा करके सबसे पिछली सब में खड़े होते और नमाज में पीछे न रह करके इमाम के करीब आगे आगे खड़े। ये है हमारे हालात। हम अपने पैरों पर अपने हाथों से ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। रोना,
बिलबिलाना, गिड़गिड़ाना, अपने हालात में आंसू बहाना, ये हमारा और आपका एक दिखावा है। बदलना है तो हमें पहले खुद को बदलना पड़ेगा। जब खुद बदल जाएंगे, कसम खुदा की ज़माना आपके पीछे भागेगा। इसलिए हमें बदलना है। अब मंजरनामा देखिए और देखने के बाद हमारे कुछ अशार आप समाअत फरमा लें। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान हमारे जहन को टन देते हुए बरेली की टूटी चटाई से यूं गोया हो रहे हैं। अजीजाने मोहतरम, जरा गौर से समाअत फरमाइएगा। ये हालात देख रहे हैं, ये मजमा ही हमें हमारे हालात की अक्कासी करता हुआ नजर आ रहा है और हमें यह मंजरनामा पेश कर रहा है। राह पुरखार है, कांटों भरा रास्ता है, जिसका मतलब होता है राह पुरखार है, क्या होना है। हम यहाँ आए, हमारा ठिकाना रब ने हमारे लिए जन्नत बनाया, मगर दुनिया में एक मुसाफिर की हैसियत से हमें भेजा है। और जितनी अपनी जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, इससे ज्यादा अब कोई जिंदा नहीं रहता। वो पहले के लोग थे जो 500, 600, 700 साल तक, 1000 साल तक जिंदा रहते थे। आज के डेट में 80 अगर कोई क्रॉस कर गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये सफर है जिसको हम और आप तय कर रहे हैं, और इस सफर का जो रास्ता है वो खारदार झाड़ियों से भरा पड़ा है। यकीनन आप हजरात उसे मुशाहिदा कर रहे हैं और कठिनाइयां देख रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, राह पुरखार है, क्या होना है। पांव अफगार है, क्या होना है। तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है, क्या होना है। रोशनी की हमें आदत और घर, ये वो घर नहीं है जिसे हम अपने हाथों से बनाते हैं। बेहतरीन आरास्ता वो पैरास्ता करते हैं, टाइल्स और पत्थर लगाते हैं, कीमती महल्ला तामीर करते हैं, जबकि उसे छोड़ करके हमें और आपको जाना है। रोशनी की हमें आदत और घर, ये वो घर है जिसे हम और आप अपने लिए बना ही नहीं पाते, दूसरा कोई बना करके हमें उसमें रखा है, जिसे दुनिया कब्र कहती है। अजीजाने गिरामी, रोशनी की हमें आदत और घर तीरोतार है, यानी सख्त तारीख है, क्या होना है। अब जरा पलट करके आइए, उस घर को मुनव्वर करने के लिए, उस घर को ताबनाक बनाने के लिए, उस घर को रोशन करने के लिए, उसमें उजाला बिखेरने के लिए, उसको मुज़य्यन करने के लिए, उसे आरास्ता करने के लिए, उसे रोशन बनाने के लिए, उसे ताबनाक बनाने के लिए बरेली की धरती से आला हजरत पुकार करके कहते हैं, कब्र को रोशन करना चाहते हो तो सुनो, लहर में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। अजीजाने मोहतरम, जब हम इस पोजीशन से आगे बढ़ेंगे, अपनी इस मुसाफिरत को तय करेंगे, अपने जिंदगी के सफर के पटरी पर आगे बढ़ेंगे और इस अंदाज से कि दिल में इसके मुस्तफा का चिराग जल रहा होगा, इंसान उसी में जल भूल के कबाब बन रहा होगा, आगे बढ़ता जा रहा होगा। अंदाज बढ़ने का क्या होगा, हर कदम पर सुन्नत नबवी झलक रही होगी, हर कदम पर शरीयत मुतहरा की पासदारी कर रहा होगा, हर कदम पर नबी के कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहा होगा, हर कदम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान पर अमल पैरा होकर के चल रहा होगा, हर कदम पर नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पासदारी कर रहा होगा। आगे बढ़ेगा, दुनिया से जाएगा तो कब्र का हाल ये होगा, क्यों रज़ा उड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है, क्या दरूद पाक पढ़े, अल्लाह सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला